कि आम आदमी पार्टी को सांबा जिले में एक और झटका जो लग गया है। आम आदमी पार्टी में एक प्रदीप मित्तल जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर ऐसा है कि हमें पता चला है कि मनकोटिया साहब बलवंत सिंह मनकोटिया जी उधर एक लीडर हैं उधमपुर से, वो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत ही साफ छवि के लीडर हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज्वाइन करवाइए। आगे का क्या रणनीति रहेगी, किस तरह कौन सी पार्टी में? इस तरह से हमने सुना है कि शायद भाजपा में भी आप जा सकते हैं, नई पार्टी जो आजाद साहब की बन रही है, और भी जो पार्टियों के ऑप्शन है, या फिर जहाँ से आपने जो राजनीति शुरू की थी वो पैंथर, क्या वापस उसी को स्टैंड करोगे? आप देख रहे हैं दैनिक स्टार समाचार। आपको इस वक्त की मैं बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को सांबा जिले में एक और झटका जो लग गया है। जो कह सकते हैं कि ये पहला झटका जो है सांबा जिला में आम आदमी पार्टी को लग चुका है, क्योंकि हम कल कुछ पोर्टल चैनलों पे देख रहे थे कि सांबा जिले से आप पार्टी के नेता राजेश्वर सिंह बिक्का जी ने ऐलान कर दिया कि वह पार्टी को छोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही वह इस पार्टी में आए थे, लेकिन आज उन्होंने इस पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस वक्त वह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा पार्टी को छोड़ने का। सर, जिस तरह से हम कल से सुन रहे हैं और कुछ दिन पहले भी एक रूमर निकला था कि राजेश्वर सिंह बिक्का जी, जो एक बड़ा नाम है सांबा जिले में, सांबा कस्बे में भी, कि पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया? सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला। तो राजू जी, बात ऐसे है कि हमने 20 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके बाद जब हमारी उनसे बात हुई, जब हमने ज्वाइन किया, तो वहाँ एक हमारे आम आदमी पार्टी में एक प्रदीप मित्तल जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर ऐसा है कि हमें पता चला है कि मनकोटिया साहब बलवंत सिंह मनकोटिया जी उधर एक लीडर हैं उधमपुर से, वो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत ही साफ छवि के लीडर हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज्वाइन करवाइए। तो हमें ये भी पता है कि वो आप और वो इकट्ठे मनकोटिया साहब इकट्ठे पैंथर्स पार्टी में रहे हो, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। तो जब हमने मनकोटिया साहब से बात की कि सर आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं अपने साथियों को पूछता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद जब मनकोटिया साहब ने ज्वाइन किया, तो उनके एक कमिटमेंट थी उनके साथ कि जिस वजह से मनकोटिया साहब ने पैंथर्स पार्टी को छोड़ा था, उस वजह को सब लोग जानते हैं। कुछ एक नेता ऐसे थे उसमें जिनकी वजह से उन्होंने पैंथर्स पार्टी को छोड़ा था। तो उन्होंने बोला कि मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन वो जो नेताजी हैं वो इस पार्टी में नहीं आने चाहिए, आप उनको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम उनको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी वालों ने उनको ज्वाइन करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मनकोटिया साहब के साथ सीधा सीधा धोखा किया आम आदमी पार्टी वालों ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला था मनकोटिया साहब ने कि जब प्रोफेसर साहब की डेथ हुई है, भीम सिंह साहब की, उन्होंने बोला था कि मैं 3 महीने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूँगा, तो मैं उनको शौक बनाऊंगा। तो उन्होंने 3 महीने तो कहीं वो गए नहीं। इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने बोला चलो आप थोड़ा थोड़ा, उन्होंने प्रोग्राम किए, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब फिर से उनसे बात हुई कि मैंने आपको, मनकोटिया साहब ने उनको बोला कि मैंने आपको जो बात कही थी, हमने भी बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हमने उनको बोला या तो हम छोड़ के चले जाएंगे या फिर उनको आप पार्टी से निकाल दो। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता चल चुका था, आम आदमी पार्टी को पता चल चुका था कि मनकोटिया साहब जहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका टर्मिनेटर ऑर्डर निकाल दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो उन्होंने टर्मिनेटर ऑर्डर निकाला है, जो उनका टर्मिनेटर ऑर्डर नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने टर्मिनेट ऑर्डर मनकोटिया साहब का निकाला है, वो टर्मिनेट हो गए जम्मू कश्मीर से। अब समझो आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तरा गोल और लखनपुर के पार। नहीं, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से 6 महीने और 2 से 3 दिन तक आप पार्टी में रहे, जिस तरह से आप खुद बता रहे हो कि 20 मार्च को आपने पार्टी जो दिल्ली में ज्वाइन की और 23 सितंबर को आप इस पार्टी को छोड़ रहे, 6 महीने में ही, और उससे बीच में भी आपको देखा कि आप शायद काफ़ी परेशान से थे इस पार्टी में आने के बाद, कुछ ऐसा घुटा हुआ महसूस कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ था पहले से ही बीच में चल रहा था?
देखिए, परेशानी का कारण ही यही था कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं, जो हमने उनसे बात की हुई थी मनकोटिया साहब ने कि वो नेता इसमें नहीं आने चाहिए, अब वो आ गए थे और आम आदमी पार्टी वाले उनको प्रमोट कर रहे थे। हमें ताज्जुब लगता है इस बात का कि मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको बोला था कि भाई जो लोग पीछे भी पार्टी को चाट के आए हैं, इस पार्टी को भी चाट जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन आप ही बताइए कि आप एक अच्छे इंसान के साथ काम करना चाहोगे या एक गलत इंसान के साथ काम करना चाहोगे? मैं तो एक अच्छे इंसान के साथ काम करना चाहूँगा। जहाँ मनकोटिया साहब वहाँ हम, सीधी बात है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी के लिए प्रोटेस्ट किए, लेकिन इनका आदेश क्या आता है कि उनकी छुट्टी को सेलिब्रेट ना करें। अरे यार, आप हमें समझाओगे? हमारे लिए महाराजा हरि सिंह सर्वप्रथम है, डोगरों के लिए। हर डोगरा उन पर अपनी जान निछावर करता है, और जो पार्टी हमें इस बात के लिए रोके कि उनकी जन्मदिन को सेलिब्रेट ना करें, तो आप कैसे सोच लोगे कि हम उस पार्टी के साथ काम करेंगे? नहीं, जिस तरह से आज आपने अलविदा कहा है, इससे पहले अगर हम बात करें कि जो पार्टी को जम्मू में स्टैंड कर रहे थे, उन लोगों ने भी पार्टी को अलविदा कहा है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए कोई खतरे का निशान भी बन सकता है कि आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया मेरे से कि हमने देखा कि जो 2 साल या 2.5 साल से पहले जो सीनियर थे आम आदमी पार्टी में, कुछ लोग थे जिन्होंने 2-2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। अब हमने ये देखा कि उन सीनियर जो लोग थे बेचारे, जिन्होंने तब ज्वाइन की थी जब आम आदमी पार्टी का इधर नाम तक नहीं था, उनको भी इन्होंने दरकिनार किया है। उनको दरकिनार करके जो लीडर हैं, खास लोग, उनको इन्होंने प्रमोट किया। अरे भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बोलते हो कि आम आदमी पार्टी जी आम आदमी की पार्टी है, एक आम इंसान की पार्टी है। अरे ये सब झूठ है, ये खास लोगों की पार्टी है राजू जी, ये आम लोगों की पार्टी नहीं है। हम भी इसलिए पार्टी में गए थे, हमने बोला कि नाम तो बहुत अच्छा है, आम आदमी पार्टी, तो हम भी तो आम आदमी के लिए आम इंसान के लिए काम करते हैं। आम इंसान बन के गए थे, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने तो पार्टी को अलविदा कहा कि आपने इस्तीफा अपना भेज दिया है पार्टी को, और आपके साथ कितने लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं? जो सांबा कस्बे से कितने लोग अलविदा कह रहे हैं? राजू जी, कल जब हमें पता चला कि इन्होंने इस बात का आदेश दिया है कि महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी को सेलिब्रेट नहीं करोगे, तो मेरे को तो तभी ही क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले डोगरों को। तो मैंने मीडिया में बोल दिया कि मैंने तो रिजाइन दे दिया है। बाकी रही ऑफिशियल बात, भेज देंगे इनको रेजिग्नेशन लेटर एक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब बोल ही दिया है, शर्म बोल रहा हूँ मैंने छोड़ दिया, बात खत्म। तो अब आगे का क्या रणनीति रहेगी? किस तरह, कौन सी पार्टी में? इस तरह से हमने सुना है कि शायद भाजपा में भी आप जा सकते हैं, नई पार्टी जो आज़ाद साहब की बन रही है, और भी जो पार्टियों के ऑप्शन है, या फिर जहाँ से आपने जो राजनीति शुरू की थी वो पैंथर, क्या वापस उसी को स्टैंड करोगे? देखिए राजू जी, बात ऐसे है कि अभी हम 1-2 दिन में हम मनकोटिया साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी चर्चा होगी। तो जैसे ही रणनीति बनेगी, जैसी भी वो रणनीति बनाएंगे, तो हमारी डिस्कस होगी उनके साथ, अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बात की बात है। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना कि राजेश्वर बिक्का जी ने खुले शब्दों में कहा है कि जो लोग हमें ये आदेश देते हैं कि वह महाराजा हरि सिंह का जो जन्मदिन है उस कार्यक्रम को ना मनाएं, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो है वो डोगरा शासक थे, हमारे डोगरा राज्य के महाराजा थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो जिस तरह से इन्होंने बोला कि आदेश आता है कि आप महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का उत्सव ना मनाएं, शायद कहीं ना कहीं एक ये बात रही है इन्होंने जो पार्टी को अलविदा कहा। उसी के साथ मनकोटिया जी का जो टर्मिनेट लेटर निकाला, उसको लेकर भी कहीं ना कहा कि जहां मनकोटिया जी होंगे वहीं हम होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है, और इन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि कितने लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन शायद ये जल्दी करेंगे। सर, ये भी जानना था आपने कितने लोग टोटल आपके साथ जो हैं, वो तो आपने बताया नहीं, क्योंकि बड़ा झटका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने आप को एक लीडर कंसीडर नहीं करता, मैं सोशल वर्कर अपने आप को कंसीडर करता हूं। क्योंकि मनकोटिया साहब हमें एक ही बात बताते हैं, वो कहते हैं कि कभी लीडर बनने की कोशिश मत करना, समाज सेवक बनने की कोशिश करना। जब आप समाज सेवक बन जाओगे
तो लीडर आपको लोग खुद ही बना देंगे। क्या खूब बातें कही हैं कि जब समाज सेवक आप बन जाओगे तो नेता लोग खुद बना देंगे। शायद आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो यही जानते हैं। अब आने वाला समय यही बताएगा कि क्या ये नेता बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। लेकिन आप देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।